हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम न्यूज़पेपर रीडिंग की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम बात कर रहे हैं कि पढ़ना कैसे है। और ये वीडियो उन बच्चों के लिए खास है जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी की। एसएससी सीजीएल कह दीजिए, सीएचएसएल की बात कर लो या सीपीओ की बात कर लो, किसी भी तरह का एग्जाम हो एसएससी का, उन तमाम चीज़ों की हम बातचीत करेंगे इस वीडियो सेशन में। देखिए, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो शुरुआत से लेकर अब तक जुड़े हैं। उनका बहुत बहुत आभार, क्योंकि आप लोग ही वो नींव के पत्थर हैं जिसके कारण आज हमारा परिवार 6 लाख से अधिक सदस्यों का परिवार बन चुका है। कोशिश है कि आपकी आशाओं पर खरा उतर सकूं, कोशिश है कि जो आप चाहते हैं वो कंटेंट उपलब्ध करवा सकूं। कई बार समय की व्यस्तता के चलते बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। कई बार मैं आपके कमेंट्स पढ़ने के बावजूद जवाब नहीं दे पाता हूं, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। लेकिन कोशिश यही करता हूं कि बहुत अच्छे से अच्छी चीज़ें आपको परोस कर दूं। जो बच्चे शुरुआत से जुड़े हैं उनको इस बात का पता भी है कि बहुत सारी चीज़ें हमने अपग्रेड की हैं, बहुत अच्छे कंटेंट को उपलब्ध करवाने की कोशिश रहती है। कहाँ मैंने पेन पेपर मोड से शुरू किया था वीडियो, अभी डिजिटल बोर्ड तक हम लेकर आए, टेक्निकल चीज़ें भी हमने अपग्रेड की, साथ ही टीचिंग का लेवल भी इंक्रीज़ किया। जो बहुत सारी किताबें आपको नज़र आ रही है, इससे मैं आपको एक दिन एक व्लॉग के ज़रिए बताऊंगा कि किस तरीके से मेरे पास भी बहुत सारी बुक्स हैं। बहुत सारी बुक्स को पढ़कर एक अच्छे कंटेंट को उपलब्ध कराने की कोशिश मैं करता हूं। फिलहाल जो हमारा मुद्दा है उसकी हम चर्चा करेंगे, और क्यों मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा उसकी चर्चा भी हम करेंगे। देखो, आपके सामने कुछ बुक्स हैं। आप देखिए, पहली बुक वर्ड पावर में डीजी है। बहुत अच्छे से समझ पाओगे अगर आप एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं तो डेफिनेटली। बहुत सारे बच्चे हैं जो इस तरह की बुक को रेकमेंड भी करते हैं, बहुत सारे बच्चे रेकमेंडेशन के अनुसार बाई भी करते हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ते भी हैं और बहुत सारे बच्चे सजा कर भी रखते हैं बुक्स को। वैसे मैंने भी सजा कर रखा है। आइए देखते हैं। पहली बुक वर्ड पावर में डीजी है। दूसरी बुक एसपी बख्शी है। इससे नीचे आपको नज़र आ रही है रेनन मार्टिन, जो कि एक ग्रामर की बुक है। फिर एक वोकैब की बुक है जो कि ब्लैक बुक के नाम से मशहूर है आजकल, और एक एमबी पब्लिकेशन का पेपर सेट है, और उसके नीचे एमबी पब्लिकेशन ही है, अजय के सिंह के द्वारा कंपाइल किया गया एक, यूँ कह सकते हैं, एक अच्छा संग्रह है ग्रामर का। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर ये किताब पढ़ें, ये पढ़ें, ग्रामर का क्या पढ़ना चाहिए, वोकैब कैसे तैयार करें, कॉम्प्रिहेंशन कैसे करें, सब बातें करेंगे हम। तो सबसे पहले तो बहुत ठंड है फिलहाल जहाँ मैं बना रहा हूँ वीडियो। 15th ऑफ दिसंबर को ये वीडियो बना रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा ठंड है जहाँ पे मैं रह रहा हूँ। और किसी के साथ के बगैर ये अधूरा था, तो एक है मेरे साथ, जो मेरा भाई कह दीजिए, मेरे टीम मेंबर कह दीजिए, क्योंकि टीम के बगैर सब चीज़ें असंभव होती हैं। किसी दिन उनसे भी मुलाकात कराऊंगा, जिस दिन मैं बात करूंगा व्लॉग की, मेरे पहले व्लॉग की, वहाँ मैं उनका चेहरा भी दिखाऊंगा, उनको भी सामने लेकर आऊँगा। उन्होंने कहा कि सर ऐसा वीडियो बनाइए। क्यों? क्योंकि वो खुद एक स्टूडेंट हैं, खुद भी वो समझते हैं कि हाँ, उनकी भी एक क्वेश्चन मार्क था माइंड में कि सर तैयारी कैसे करूँ। वो भी एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको भी लग रहा था सर तैयारी कैसे करें बताएं, और बहुत सारे बच्चे मेरी जैसे हैं, उनको भी आप गाइड करें। तो उसी के चलते ये वीडियो बनाने का निश्चय किया। चलो, आज के सेशन का मुख्य उद्देश्य ये बताना है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। और क्या नहीं करना है, मैं हमेशा जहाँ जहाँ मैंने सेमिनार्स दिए हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी कोई दौर में चला करती थी, प्री कोविड वर्ल्ड की बात मैं कर रहा हूँ, तो उसमें मैंने बताता रहता था कि भाई ये चीज़ें पढ़ें, और उससे ज़रूरी ये है कि ये नहीं पढ़ें, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ें मार्केट में हैं। और अगर मैं यूट्यूब के वर्ल्ड की बात करूँ तो आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो इंग्लिश के लिए भी 5 चैनल 6 चैनल्स देखेंगे, मैथमेटिक्स के बहुत सारे चैनल्स देखते होंगे, जीएस के बहुत सारे चैनल्स देखते होंगे। अगर आप दोस्तों वास्तव में सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो किसी एक चैनल पर फोकस्ड रहें, किसी एक प्रकार की ऑथेंटिक बुक को फॉलो करें, कोई एक पेपर सेट की हम बात करें, कोई एक निश्चित अप्रोच की बात करें, क्योंकि फोकस्ड होना उसी को कहा जाता है। तो सबसे पहली बात तो आजकल का जो दौर है यूट्यूब वर्ल्ड की मैं बात करूं तो बहुत सारे एजुकेटर्स आजकल डराने का काम बहुत करते हैं। इतना मुश्किल एग्ज़ाम है, इतना पढ़ना पड़ेगा, इतने दिन ही शेष हैं, 60 डेज की स्ट्रेटजी ये है, 50 दिन की ये स्ट्रेटजी है, अभी 10 दिन ही बचे हैं तो ये कर सकते हो, ये कैप्सूल कोर्स बाई कर लो, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन वास्तव में क्या आपको लगता है कि आप उस तरीके से, उनके व्यूज जरूर बढ़ जाते हैं, लेकिन क्या आपका हित होता है? क्या आप वास्तव में वहां तक पहुंच पाते हैं जो आपके जहन में चल रहा है? आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे इस तरीके से। तो क्या करें? देखो, बहुत सिंपल सी बातें बताता हूं। सबसे पहले मैं आता हूं वर्ड पावर में डीजी पर, जहां मैं पढ़ाया करता था
वहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे पूछते थे कि सर वर्ड पावर में डीजी खरीद लें क्या, और मेरा जवाब उनको यही था हमेशा से कि बेटा ये जो बुक है वो उन लोगों के लिए है जो पढ़ाने का काम करना चाहते हैं। आज की अगर मैं दौर की बात करूं, मैं ये नहीं कह रहा कि बुक अच्छी नहीं है, बुक बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी बुक है, लेकिन जो बच्चा तैयारी कर रहा है एसएससी की, और अगर मैं बात करूं इस दौर की कि 2021 में अब एग्जाम होगा, फिर आप अगर वर्ड पावर में डीजी को बाई करें कि नहीं करें, तो मेरी तरफ से बिल्कुल ना है इस चीज़ के लिए, क्योंकि वन वर्ड्स के अलावा और कोई क्वेश्चन बनने वाला है नहीं वर्ड पावर में डीजी से, और मुझे नहीं लगता कि वन वर्ड के लिए आपको वर्ड पावर में डीजी इतनी मोटी बुक पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। उन लोगों के लिए जरूर मैं सजेस्ट करूंगा जो पढ़ाना चाहते हैं, जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। देखिए, टू थिंग्स आर वेरी डिफरेंट, दिस बोथ द थिंग्स आर वेरी डिफरेंट, क्योंकि पढ़ना अलग चीज़ है और आप सिलेक्शन के लिए पढ़ना चाहते हो वो अलग चीज़ है। मैं पढ़ता हूँ, आप पढ़ते हो, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। मैं पढ़ता हूँ आपको पढ़ाने के लिए कि कहीं अटक ना जाऊं, हर चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, मेरा जो एक्सप्लेनेशन हो अच्छा हो, आपको टू द पॉइंट समझ में आए। आपका उद्देश्य क्या है? आप चाहते हैं कि एग्जाम में कम समय में अच्छा स्कोर कर पाऊँ, है ना, बढ़िया स्कोर हो, एग्जाम क्रैक कर लूँ, एक गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर लूँ। थोड़ा समझना, इसलिए मैं कह रहा हूं कि वर्ड पावर में डीजी को एक बार आप हटा दीजिए। अगर आप वास्तव में सही गाइडेंस प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हर चीज़ का मैं सॉल्यूशन दे दूंगा, पहली चीज़। दूसरा, एसपी बख्शी पर आए। एसपी बख्शी बहुत अच्छी बुक है। आप इसके लिए अगर वोकैबुलरी की अगर बात करें तो बिल्कुल एसपी बख्शी को आप जितनी भी वोकैबुलरी इसमें दे रखी है वो अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं आप। इसकी जो ग्रामर सेक्शन है, जो कॉमन एरर्स का सेगमेंट है, वो भी बहुत अच्छा है, वो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो एसपी बख्शी मैं रेकमेंड करूंगा कि बिल्कुल आप पढ़िए। और इसमें प्रॉब्लम एक ही आ सकती है कि शायद ये इंग्लिश टू इंग्लिश ही है बुक, है ना, इंग्लिश से इंग्लिश में ही है बुक, ये हिंदी में तो है नहीं। तो थोड़ा सा हिंदी भाषी जो विद्यार्थी हैं, हिंदी भाषी बैकग्राउंड से कहें या हिंदी मीडियम से कहें, तो उनको प्रॉब्लम आती है इसको लेकर। तो आप वोकैब को तो अप्रोच कर ही सकते हैं। वोकैब में आप अगर इंग्लिश से हिंदी की अपेक्षा करते हैं या फिर वो राह चुनना चाहते हैं कि इंग्लिश से हिंदी में जाएं, तो फिर प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं, क्योंकि इंग्लिश से इंग्लिश में ही जाओ, दो ही तो काम करने हैं, इंग्लिश से इंग्लिश, क्यों हिंदी को बीच में लाना। तो वोकैब ऐसे याद करें। काफ़ी सारे प्रश्न होते हैं कि सर ग्रामर की बुक कौन सी खरीदें। ग्रामर की मेरे पास यहाँ पे 2 बुक हैं। मैं एसएससी सीजीएल या सीपीओ या 10+2 के विद्यार्थियों की बात कर रहा हूँ, मैं बैंकिंग के बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डिफेंस के बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ हाल फिलहाल। तो ग्रामर की 2 बुक है, एक तो रेनन मार्टिन है और एक ए के सिंह की नीचे नीचे बुक आपको नजर आ रही होगी, ये एमबी पब्लिकेशन की एक बुक है, ठीक है। अब ग्रामर के लिए मैं तो नहीं कहूँगा कि दोनों ही पढ़ो, क्योंकि रेनन मार्टिन है वो तो आप समझ ही नहीं पाओगे। मुझे लगता है कि जिस तरीके का अप्रोच इसमें दे रखा है, जो एक अप्रोच इसमें दे रखा है, वो फिर से मैं कहूँगा कि टीचर्स के लिए बहुत उपयोगी है, उनके लिए बहुत उपयोगी है जो कि अंग्रेजी को जानना चाहते हैं, इससे जान पहचान बढ़ाना चाहते हैं, है ना। आप भी जान पहचान तो बढ़ाइए, लेकिन इतना भी प्रेम क्या काम का कि आपको खुद को ही डुबो दे। इसलिए आप ये भी ना पढ़ें, मुझे लगता है नहीं पढ़ना चाहिए। और ये जो नीचे वाली बुक है, ये ठीक है, एक्सरसाइज आप कर तो सकते हो, समय अगर आपके पास हो, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि ये भी टीचर्स के लिए उपयोगी है ज़्यादा, क्योंकि थोड़ा सा गहराई से दे रखी है चीज़ें। बाकी एक पैटर्न पर क्वेश्चन करना चाहते हैं, किसी खास रूल पर आधारित क्वेश्चंस करना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं इस बुक के लिए। चलो, ब्लैक बुक की बात करें तो ब्लैक बुक में क्या खास है? तो ब्लैक बुक भी एक प्रकार का कंपिलेशन है, एक संकलन है, जो भी प्रीवियस ईयर वोकैब आई है उसका संग्रह है। कोई बुक लेखक नहीं कह सकता मैं, बुक का एक कंपाइलर होता है आजकल, कट कॉपी पेस्ट चलता है हर जगह पे। तो जहाँ मैंने भी कुछ भी किया तो मैं भी कट कॉपी पेस्ट करूंगा, अगर प्रीवियस ईयर के पेपर से उठा के वोकैब डालूंगा तो वही चीज़ें हैं। बिल्कुल अच्छी बुक है, आपके लिए बहुत उपयोगी है, एक बार तो आपको गो थ्रू होना चाहिए इस बुक से। ब्लैक बुक ठीक है आपके लिए, अच्छी कहूँगा मैं तो। आप इसको एक बार गो थ्रू करिए, जितनी वर्ड्स हैं इसमें वो जरूर से आप देख ही लीजिए एग्जाम से पहले। बात रही ये वाली बुक, सबसे बेहतर, अगर मैं इनमें सब में अगर जाऊं कि सबसे पहले कौन सी बुक उठानी चाहिए आपको, तो सबसे पहले तो बेस क्लियर कर लो, एक बार कोचिंग क्लियर कर लो, एक बार कोचिंग कर ही लो, कोचिंग ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, wherever you want to go you can opt for that, but after that you must go through that book। means एमबी पब्लिकेशन के जो ये पेपर सेट्स हैं, पेपर सेट्स बहुत सारे पब्लिकेशन के हैं। मैं एमबी पब्लिकेशन की बात इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ औरों की तुलना में एरर्स बहुत कम मिलेंगी आपको,
ठीक है। दूसरा, लास्ट में वोकैब भी आपको एक्स्ट्रा बता दी जाती है इसके अंदर। एरर्स फ्री है, एरर फ्री है तो ठीक ही है बुक, और मैं बहुत बच्चों को रेकमेंड करता हूँ। और मेरा तो इस पे वीडियो सॉल्यूशन भी उपलब्ध है, पेपर सेट्स। मैं फिलहाल ये बात बताने के लिए नहीं हूँ आपके सामने कि भाई आशीष क्लासेस ऐप को डाउनलोड करो, ये करो, वो करो, वो ठीक है, आपका अलग मुद्दा है, हम बात करते हैं हर दिन। फिलहाल तो बात ये है कि पेपर सेट्स तो सोल्व करने ही चाहिए, क्योंकि एक अच्छे स्टूडेंट के लिए, चाहे वो यूपीएससी का स्टूडेंट हो, चाहे डिफेंस सर्विसेज की तैयारी करते हो, चाहे एसएससी की प्रिपरेशन करते हो, चाहे बैंक की हो, प्रीवियस ईयर पेपर से एक अंदाजा होता है आपको कि हाँ मुझे पता लग जाए कि हाँ इस प्रकार के क्वेश्चंस आए हुए हैं, और प्रैक्टिस हो जाती है कि मैं उस समय सीमा के भीतर उस काम को कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें तो इन बुक्स के बारे में हैं, और मैं लिंक्स दे दूंगा इसके आपको डिस्क्रिप्शन में। जो कोई भी जिस बुक के लिए जाना चाहे वो वहाँ लिंक से भी आप बाई करके मंगा सकते हो, इसको देख लीजिएगा। और ये एक न्यूज़पेपर भी मेरे पास है, द हिंदू तो नहीं है, इंडियन एक्सप्रेस है। तो न्यूज़पेपर दोनों ही बेहतर हैं। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें कि द हिंदू पढ़ें। अब देखो, अंग्रेजी सीखना चाहते हो तो कोई सा भी पढ़ लो, और आप ये चाहते हो कि ये तो मेरे अकॉर्डिंग न्यूज़ है या फिर जिस पार्टी का मैं समर्थन करता हूँ उसके अनुसार है, तो फिर बातें अलग है। तो अखबार इंग्लिश पढ़ने के लिए तो दोनों ही बढ़िया हैं, इंडियन एक्सप्रेस भी है, द हिंदू भी है। मेरे एरिया में द हिंदू एक दिन लेट आता है, तो खैर आज का जो इंडियन एक्सप्रेस है वो मेरे पास है। तो इंडियन एक्सप्रेस आप पढ़ सकते हो, द हिंदू आप पढ़ सकते हो। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर इसका पीडीएफ कहाँ से मिलता है, तो पीडीएफ के लिए ना जाकर सीधा आप मोबाइल एप्लीकेशन पे जा सकते हो। इंडियन एक्सप्रेस का मोबाइल ऐप भी है और द हिंदू का भी है, हर न्यूज़पेपर का मोबाइल ऐप है। आजकल तो स्मार्टफोन रखते हैं सभी, इस प्रकार का फ़ोन तो होगा ही सबके पास, है ना। तो इसमें आप डाउनलोड कर लो, देख सकते हो, गो थ्रू करें, किसी भी एक आर्टिकल को पढ़ने की हैबिट डालो। मैं ये नहीं कह रहा एडिटोरियल पे ही जाओ, एडिटोरियल तो मेरे साथ आप शाम को 5 बजे देखते ही हैं, और अगर वो समझ में नहीं आता हो तो बिगिनर्स का सेशन है तो वो भी आप देख सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि हमें पढ़ना आ गया है, हम खुद से पढ़ सकते हैं, तो एक आर्टिकल डेली पढ़ना ही है। क्या होगा उससे? डेली अगर एक आर्टिकल उठाते हो आप, और अगर मैं बात करूं एडिटोरियल ही उठाते हो, तो वोकैब बहुत अच्छे स्तर पर पहुंच जाएगी। क्योंकि एग्जामिनर जो नए वर्ड्स पूछता है, और खास करके ईडियम्स एंड फ्रेजेस नहीं पूछता है, तो वो न्यूज़पेपर से पूछी जाती हैं। तो वो चीज़ें आपके लिए बहुत ही ईजी होंगी अगर आप अखबार पढ़ते हो डेली। हिंदी का अखबार नहीं पढ़ना है, हिंदी का नॉवेल नहीं पढ़ना है, हिंदी का मैगजीन नहीं पढ़नी है। हर चीज़ को इंग्लिश की मैगजीन, इंग्लिश का न्यूज़पेपर, इंग्लिश का नॉवेल, इनसे रिप्लेस कर दो। इवन स्टोरी बुक्स भी पढ़ना चाहते हो तो यू मस्ट गो फॉर इंग्लिश स्टोरी बुक्स, है ना, इंस्टीड ऑफ हिंदी स्टोरी बुक्स। वो चीज़ पढ़ो आप। उससे क्या होगा कि आपको जब एग्जाम में जो पैराग्राफ मिलेगा, चाहे वो क्लोज टेस्ट में मिले या PQRS के जरिए मिले या जो RC बोलते हो आप, पैसेज है, वो मिले, उनमें आपको अलग नहीं लगेगा, है ना। ऐसा फील नहीं आएगा कि पहली बार देख रहा हूँ, क्योंकि पहली बार कोई चीज़ देखते हो तो पैनिक हो ही जाते हैं हम लोग, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो। आप ये सोचते हो कि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, तो ऐसा नहीं, मैं भी हिंदी मीडियम से ही हूँ, मुझे भी प्रॉब्लम्स आती हैं इंग्लिश में। और अंग्रेजी की प्रॉब्लम तो सभी को है, क्योंकि ये भाषा है, बहुत गहरी लैंग्वेज है, बहुत समय लग जाता है। काफ़ी वर्षों से मैं पढ़ा रहा हूँ, आज भी मैं पढ़ता हूँ चीज़ों को, ताकि अपडेट रख सकूँ अपने आप को। तो आप तो खैर एक अभी शुरुआत आपने की है, या फिर हो सकता है 1-2 साल से आप पढ़ रहे हैं, तो आप फील कर पा रहे होंगे कि अंग्रेजी का कोई अंत तो है नहीं। लेकिन हमारी समझदारी इसमें है कि क्या पढ़ा जाए और कितना पढ़ा जाए। अभी 2 रोज़ पहले ही मैं जयपुर गया हुआ था, तो वहाँ पे एक स्टूडेंट मिला मुझे, और उसने मुझे बहुत अच्छी बात बताई और मुझे स्ट्राइक भी की वो चीज़। हालांकि मैं बताता रहता था वो चीज़ें, लेकिन फिर से एक बार रिकॉल हो गई, वो शेयर करना चाहूँगा। उसने कहा कि सर मैं एक किताब पढ़ता हूँ और एक किताब को 5 बार पढ़ लेता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, एक किताब उसको 5 बार पढ़ लेता हूँ, किसकी तुलना में? 5 किताबों की तुलना में। भी और बच्चे हैं वो 5 तरह की किताबें पढ़ते हैं, मैं एक किताब को 5 बार पढ़ लेता हूँ और मेरा पेपर ठीक हो जाता है। सही बात है, किसी एक चीज को अगर आप बार बार में पढ़ लेते हो वो ज्यादा बेहतर है, उसकी बजाय कि आप अलग अलग चीजों की ओर जाते हो। तो इस सेशन के जो की पॉइंट्स हैं, लेट मी समराइज फॉर यू। सबसे पहली चीज, आपको ज्यादा बुक्स नहीं पढ़नी है, आपको पेपर सेट्स पर बेस्ड रहना है। सेकेंड थिंग, न्यूज़पेपर को हैबिट बना लीजिए, पर डे पढ़ना है न्यूज़पेपर, कोई भी एक आर्टिकल, एटलीस्ट 1 आर्टिकल। इफ यू गेट टाइम देन यू कैन गो फॉर अनदर आर्टिकल्स, है ना, अदरवाइज एक आर्टिकल तो पढ़ना ही पढ़ना है। तीसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि वोकैबुलरी याद नहीं होती है। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स आते हैं, सर याद नहीं होती, क्या करें? अब मैं उनसे ये कहूँ कि मुझे भी याद नहीं होती, आप बताइए क्या करूँ, तो आप क्या जवाब देंगे फिर? ये वोकैबुलरी या कोई भी नई चीज़ें होती हैं वो होती ऐसी है, सबका दिमाग इसी तरीके से काम करता है। आप क्या करते हैं, पहली बार कोई वर्ड देखते हैं और अंतिम बार देखते हैं, इसलिए याद नहीं होता।
आप अगर मैं भी आपके स्थान पर एक वर्ड देखता हूं, पहली बार देखता हूं और अंतिम बार देखता हूं जीवन में, तो कब तक याद रख पाऊंगा। इसमें ऐसा नहीं किसी की शार्प मेमोरी है, कोई डल है, ऐसा नहीं है। सबके साथ एक जैसी चीजें हैं। कोई भी वर्ड है नया मिला, उसको कम से कम 5 बार 10 बार रिवाइज करना पड़ेगा। कैसे रिवाइज करें? जोर जोर से बोलकर याद करो, कॉपी में लिख कर याद करो, नोटबुक में लिख लीजिए, अपने दोस्त को पूछो, दोस्त को कहिए कि वो आपसे पूछे, है ना, या पेपर सेट सोल्व करते टाइम आपने देख लिया, न्यूज़पेपर पढ़ा तब आपने देख लिया। एक ही वर्ड 5 बार 6 बार सामने आएगा तब वो आपको याद रहेगा। लेट्स से मैं कहूँ कि एप्पल अंग्रेजी का वर्ड है ना, मैं कहूँ कि टॉप अंग्रेजी का शब्द है, मैं कहूँ बुक अंग्रेजी का शब्द है, न्यूज़पेपर इंग्लिश ही वर्ड है, ये सब पता है आपको। क्यों? क्योंकि बचपन से लेकर आज तक आप ये वर्ड्स देखते आए हैं, सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं। इसी तरह से इसी तरह के वर्ड्स, मतलब इसी श्रेणी में लाने के लिए आपको उन वर्ड्स को भी ऐसे ही यूज करना पड़ेगा। बार बार में यूज करो, बार बार में लर्न करो, बार बार में उसको पढ़ो, तब जाके वो याद होंगे, अदरवाइज तो याद नहीं होंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है, हो जाएंगे याद। सबसे बड़ी बात, चैनल्स ज़्यादा सब्सक्राइब करके मत रखो। कोई भी ऑथेंटिक चैनल, मैं नहीं कह रहा कि मेरे चैनल पर आओ, जहां कहीं भी आपको संतुष्टि मिलती हो, आपको लगता हो कि ये मुझे गुमराह नहीं कर रहा है एजुकेटर, मुझे पढ़ाना चाहता है, वहां जुड़ जाओ, ठीक है। लेकिन उसी के साथ चलते रहो, क्योंकि एक दिशा में प्रयास करोगे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। आपका मतलब एक क्या बोलते हैं, एक कॉम्बिनेशन भी होता है, एक कह सकते हो कि तालमेल भी होता है। तालमेल किसके साथ बैठता है आपका, वो देखो, जहां भी आपको संतुष्टि मिले वो चीज़ें देखिए। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि एसएससी मुश्किल नहीं है, और एसएससी की इंग्लिश बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। बार बार में अगर चीज़ें देखोगे प्रीवियस ईयर की, तो 60% तक का पेपर है वो प्रीवियस ईयर से आ जाता है। आज भी यही हालत है। नई चीज़ें आती हैं तो नई चीज़ों में जो ईडियम्स एंड फ्रेजेस है वो नई आती है, और उसका सोल्यूशन है कि आप अंग्रेजी का अखबार पढ़िए, ठीक है, उससे ईडियम्स एंड फ्रेजेस भी सही होने लग जाएगी। नई चीज़ें आती हैं तो पैसेज आता है, क्लोज टेस्ट आता है, उसके लिए भी इंग्लिश न्यूज़पेपर बेस्ट है। तो इंग्लिश न्यूज़पेपर को तो प्रायोरिटी देनी ही है, और पेपर सेट्स को गो थ्रू करना है। कोई भी नई किताब को पढ़ने से बचें, इधर उधर की बातों को सोचने से बचें, और एक दिशा में ही प्रयास करें। अगर एसएससी की तैयारी करना चाहते हो तो एसएससी की करो, बीच में कोई और एग्जाम के लिए नहीं जाना चाहिए। जैसे हमारा राजस्थान की बात मैं करूं, राजस्थान स्टेट से हूं मैं, तो वहाँ पटवार का एग्जाम आने वाला है अभी, है ना, जैसे 10 जनवरी से स्टार्ट है। तो कुछ बच्चे एसएससी के हैं, वो तैयारी कर रहे हैं पटवार की भी। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कोई पुलिस की तरफ चला गया बीच में, कोई किधर चला गया, ये जो आपका जो डेविएशन है, ये चीज़ें आपको सफल नहीं होने देती। एक दिशा में लगातार 6 महीने किया, 6 महीने और दे दीजिए, 18 महीने तक। मैं सभी को कहता था ये बातें, 1.5 साल कम से कम अगर आप एक दिशा में प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे, अगर आपने फोकस्ड होकर किया है। और अगर आपने 18 मंथ्स में 18 टाइप्स के एग्जाम की तैयारी की है तो हर बार आप 0 पे आ जाते हैं, 0 से आपको स्टार्ट करना पड़ता है। तो यही था इस सेशन में, और आपको उम्मीद करता हूँ कि हर चीज़ समझ में आ गई होगी। मैंने खुलकर बता दिया आपको कि कैसे करना है, क्या करना है। और अब आने वाले डेज में मैं आपको अलग अलग एग्जाम्स की स्ट्रेटेजी शेयर करने के लिए आता रहूँगा, बताता रहूँगा कि किस तरीके से आपको बैंक की तैयारी करनी है, कैसे डिफेंस सर्विसेज के बच्चे हैं वो कैसे अप्रोच करें, है ना। हर एग्जाम की एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है, उस पैटर्न को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।